हाल के सालों में एक क्वाइट लेकिन गहरा मूवमेंट दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। यह एक्स मुस्लिम का उदय है। ऐसे लोग जो इस्लाम में पैदा हुए थे या कन्वर्ट हुए थे, लेकिन अब उन्होंने इस रिलीजन को छोड़ने का फैसला किया है। यह अपने आप में कोई नया फिनोमेनॉन नहीं है, क्योंकि लोगों ने हमेशा अपने बिलीफ्स पर सवाल उठाए हैं, लेकिन अब जो अलग है वह इस ट्रेंड का स्केल और विजिबिलिटी है। कई जनरेशन्स तक इस्लाम छोड़ना एक लगभग अनथिंकेबल एक्ट था, जिसे अक्सर बहुत ही सीक्रेट रखा जाता था, क्योंकि इसके सोशल और कुछ देशों में लीगल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीवियर होते थे। हालांकि आज ये लोग अपनी आवाज़ें उठाना शुरू कर रहे हैं, कम्युनिटीज़ बना रहे हैं और अपनी स्टोरीज शेयर कर रहे हैं, जिससे एक प्राइवेट स्ट्रगल फेथ, फ्रीडम और आइडेंटिटी के बारे में एक पब्लिक कॉन्वर्सेशन में बदल रहा है। एक्स मुस्लिम टर्म अलग अलग बैकग्राउंड, नेशनैलिटी और लाइफ एक्सपीरियंसेस वाले लोगों के एक वास्ट स्पेक्ट्रम को कवर करता है। वे एक मोनोलिथिक ग्रुप नहीं है। उनके नए बिलीफ्स या उनका न होना एथिज्म और एग्नोस्टिसिज्म से लेकर डीइज्म या किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होने तक है। उन्हें जो चीज़ यूनाइट करती है वह मुस्लिम दुनिया के अंदर होने और बाहर निकलने का मुश्किल फैसला लेने का शेयर्ड एक्सपीरियंस है। यह जर्नी अक्सर एंगर या हेट्रेड से शुरू नहीं होती, बल्कि एक सिंपल नैगिंग क्वेश्चन, एक डाउट जो शांत होने से इनकार करता है, से शुरू होती है। ये कुरान की किसी वर्स, किसी हिस्टोरिकल क्लेम या किसी सोशल प्रैक्टिस के बारे में एक सवाल हो सकता है जो अब उनकी कॉन्शियंस को ठीक नहीं लगता। डाउट की यह शुरुआती चिंगारी अक्सर दुनिया की एक नई अंडरस्टैंडिंग की ओर एक लंबी और अकेली रोड पर पहला कदम होती है। इस मॉडर्न मूवमेंट की शुरुआत इंटरनेट के राइज से हुई, लेकिन इसकी जड़ें ट्रेडिशनल रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स और मॉडर्न सेक्युलर वैल्यूज के बीच बढ़ते टकराव में है। जैसे जैसे ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ी है, वैसे वैसे अलग अलग तरीकों से सोचने के एक्सपोजर में भी वृद्धि हुई है। कंजर्वेटिव मुस्लिम घरों में पले बढ़े लोग इंक्रीजिंगली यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी और साइंटिफिक रैशनलिज्म के बारे में आइडियाज का सामना कर रहे हैं। यह एक्सपोजर एक कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा करता है, एक मेंटल डिस्कम्फर्ट जो दो से अधिक कॉन्ट्रडिक्टरी बिलीफ्स को रखने से उत्पन्न होता है। कई लोगों के लिए सेक्युलर एजुकेशन से सीखे गए इंडिविजुअल लिबर्टी और क्रिटिकल इंक्वायरी के प्रिंसिपल्स उनके रिलीजियस अपब्रिंगिंग द्वारा सीखी गई अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस के बिल्कुल विपरीत खड़े होते हैं, जिससे उन्हें यह मुश्किल चॉइस करने पर मजबूर होना पड़ता है कि किस पाथ पर चलना है। यह इमर्जिंग ट्रेंड सिर्फ एक थियोलॉजिकल डिबेट से कहीं ज्यादा है। यह पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की एक डीपली ह्यूमन स्टोरी है। यह इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी और अपनी कॉन्शियंस के अनुसार ऑथेंटिकली जीने की फ्रीडम की एक फंडामेंटल डिजायर की बात करता है। एक्स मुस्लिमों का उदय कम्युनिटीज को यह रिफ्लेक्ट करने के लिए चैलेंज करता है कि वे डिसेंट और क्वेश्चनिंग पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। यह एक ऐसी कॉन्वर्सेशन को मजबूर करता है जिससे कई लोग बचना पसंद करेंगे, ब्लास्फेमी, अपोस्टेसी और कम्युनल ऑनर के सेंसिटिव इश्यूज को छूते हुए। जैसे जैसे ज्यादा लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, ये साफ हो जाता है कि यह सिर्फ एक फ्रिंज मूवमेंट नहीं है, बल्कि एक सिग्निफिकेंट कल्चरल शिफ्ट है, जो यह संकेत देता है कि 21वीं सदी में फेथ और आइडेंटिटी को कैसे नेविगेट किया जा रहा है। इसमें एक गहरा बदलाव आ रहा है। इस्लाम छोड़ने के कारण इंडिविजुअल्स की तरह ही वेरिड और पर्सनल हैं, लेकिन उनकी स्टोरीज से कई कॉमन थीम्स सामने आते हैं। सबसे सिग्निफिकेंट ड्राइवर्स में से एक इंटेलेक्चुअल और थियोलॉजिकल क्वेश्चनिंग है। कई लोगों के लिए जर्नी रिलीजियस टेक्स्ट्स की क्रिटिकल एग्जामिनेशन से शुरू होती है। वे कुरान के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और ओरिजिन्स, इसके क्लेम्स की साइंटिफिक एक्यूरेसी और कुछ कमांड्स की मोरालिटी के बारे में मुश्किल सवाल पूछना शुरू करते हैं। नॉन बिलीवर्स के लिए इटर्नल डैम्नेशन का डॉक्ट्रिन, डिवाइनली सैंक्शन्ड होली वॉर का कॉन्सेप्ट या स्क्रिप्चर में प्रिस्क्राइब्ड विमेन और रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ ट्रीटमेंट मॉरल और एथिकल कॉन्फ्लिक्ट के गहरे सोर्सेज बन सकते हैं। जब सैटिस्फैक्ट्री आंसर्स नहीं मिलते या
जब क्रिटिकल इंक्वायरी को हॉस्टिलिटी से मीट किया जाता है तो फेथ की बहुत फाउंडेशंस क्रम्बल होने लगती हैं। इन इंटेलेक्चुअल डाउट्स के साथ ह्यूमन राइट्स के बारे में गहरी कंसर्न्स भी हैं। कई एक्स मुस्लिम शारिया लॉ के प्रिंसिपल्स और फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस के यूनिवर्सल वैल्यूज के बीच बढ़ती इनकम्पैटिबिलिटी को डिस्क्राइब करते हैं। इनहेरिटेंस, टेस्टिमोनी और मैरिज के मामलों में विमेन की सबऑर्डिनेट स्टेटस या अपोस्टेसी और होमोसेक्सुअलिटी के लिए प्रिस्क्राइब्ड हार्श पनिशमेंट्स को अक्सर कंटेंशन के मेजर पॉइंट्स के रूप में उद्धृत किया जाता है। ये एब्स्ट्रैक्ट कंसर्न्स नहीं हैं। कई लोगों के लिए वे लिव्ड रियलिटीज हैं। एक जवान महिला जो एक करियर का सपना देखती है जिसे उसका परिवार अनसूटेबल मानता है, या एक एक्सप्रेसी जो अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी से जूझ रहा है, खुद को एक क्रॉस रोड्स पर पाता है जहां उनकी पर्सनल एस्पिरेशंस और उनके बहुत होने का उनके कम्युनिटी को गवर्न करने वाले रिलीजियस रूल्स के साथ सीधा कॉन्फ्लिक्ट होता है। यह कॉन्फ्लिक्ट उन्हें यह सवाल करने पर मजबूर करता है कि क्या एक जस्ट और मर्सीफुल गॉड ऐसी इनइक्वालिटीज का समर्थन करेगा? शायद डाउट के सबसे पावरफुल कैटलिस्ट्स में से एक कम्युनिटी के भीतर हिपोक्रेसी का एक्सपीरियंस है। जब इंडिविजुअल्स रिलीजियस लीडर्स या डिवाउट फैमिली मेंबर्स को पायटी और रूल्स के स्ट्रिक्ट एडहिरेंस का प्रीचिंग करते हुए देखते हैं, जबकि प्राइवेटली वे उन बिहेवियर्स में एंगेज होते हैं जिनकी वे निंदा करते हैं, तो यह डिसइल्यूजनमेंट की गहरी भावना पैदा करता है। यह डू एज आई से नॉट एज आई डू एटीट्यूड फेथ के मॉरल अथॉरिटी को इरोड करता है। उदाहरण के लिए, एक जवान एक्सप्रेसी को डेटिंग से सख्ती से मना किया जा सकता है, केवल ये डिस्कवर करने के लिए कि एक रिस्पेक्टेड एल्डर का अफेयर चल रहा है। यह हिपोक्रेसी उस आइडियलाइज्ड वर्जन ऑफ द फेथ और उस फ्लॉड ह्यूमन रियलिटी के बीच एक दर्दनाक डिस्कनेक्ट को रिवील करती है जिसे वे ऑब्जर्व करते हैं, जिससे कई लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सिस्टम जेन्युइन स्पिरिचुअल कन्विक्शन की तुलना में कंट्रोल और सोशल अपीयरेंस पर ज्यादा आधारित है। आखिर में डीपली पर्सनल और अक्सर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस फाइनल स्ट्रॉ का काम कर सकते हैं। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे अनवांटेड मैरिज में मजबूर होना, रिलीजियस फिगर के हाथों अब्यूज सहना, या फेथ के नाम पर किया गया ऑनर क्राइम वॉचिंग। ऐसे इवेंट्स एक एक्सप्रेसी के बिलीफ सिस्टम को शैटर कर सकते हैं, जिससे क्रूरता और अन्याय के अपने एक्सपीरियंस को एक बेनेवोलेंट और प्रोटेक्टिव गॉड के विचार के साथ रिकंसाइल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिसएग्रीमेंट्स नहीं हैं, ये रॉ इमोशनल वुंड्स हैं जो एक फेथ से कनेक्शन को काट देते हैं जो कभी कंफर्ट का सोर्स था। ऐसे एक्सपीरियंसेस का दर्द छोड़ने के एक्ट को सिर्फ एक चॉइस नहीं, बल्कि सर्वाइवल और हीलिंग के लिए एक नेसेसिटी बना सकता है। एक्स मुस्लिम आंदोलन का उदय इंटरनेट के बिना अकल्पनीय होगा। ऐसी दुनिया में जहां संदेह व्यक्त करने से बहिष्कार या यहां तक कि शारीरिक खतरा भी हो सकता है, डिजिटल क्षेत्र एक आवश्यक सेंचुरी बन गया है। यह एनोनिमिटी की एक क्लोक प्रदान करता है जो इंडिविजुअल्स को तत्काल जोखिम के बिना निषिद्ध प्रश्नों का पता लगाने की अनुमति देता है। सर्च इंजन उन लोगों के लिए स्पेसीय इमाम की जगह पहले पोर्ट ऑफ कॉल बन गए हैं जो संदेह से जूझ रहे हैं। एक एक्सप्रेसी क्वाइटली कुरान में विरोधाभास या इस्लामी ग्रंथों में वह नॉलेजिक त्रुटियां टाइप कर सकता है और जानकारी, तर्कों और प्रतितर्कों का एक धन प्राप्त कर सकता है जो पहले दुर्गम थे। सूचना का यह डेमोक्रेटाइजेशनीकरण एक गेम चेंजर रहा है जिसने उस एकाधिकार को तोड़ दिया है जो धार्मिक अधिकारियों के पास कभी ज्ञान और व्याख्या पर था। केवल जानकारी प्रदान करने के अलावा इंटरनेट ने जीवंत और सहायक कम्युनिटियों के गठन को सक्षम किया है। रेडिट जैसे ऑनलाइन फोरम, निजी फेसबुक समूह और एन्क्रिप्टेड चैट चैनल वर्चुअल मीटिंग प्लेस बन गए हैं जहां एक्स मुस्लिम अन्य लोगों से जुड़ सकते हैं जो उनके अनुभवों को साझा करते हैं। इन स्पेसों में उन्हें पहली बार मान्यता मिलती है, यह महसूस करते हुए कि वे अपने डाउटों या अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं। वे अपनी कहानियों को साझा कर सकते हैं, अपनी निराशाओं को व्यक्त कर सकते हैं और अपने परिवारों और स्पेसीय कम्युनिटियों के निर्णय से मुक्त एक सुरक्षित वातावरण में सलाह मांग सकते हैं। एकजुटता की यह भावना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है।
यह उस गहरे आइसोलेशन से लड़ने में मदद करती है जो अक्सर विश्वास के नुकसान के साथ होता है और ऐसे मुश्किल संक्रमण को नेविगेट करने के लिए आवश्यक फीलिंगात्मक समर्थन प्रदान करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खासकर यूट्यूब और ट्विटर, अब एक्स ने भी आंदोलन को एक सार्वजनिक चेहरा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साहसी एक्सप्रेसी अक्सर अपनी पहचान की रक्षा के लिए छद्म नामों का उपयोग करते हुए ऐसी सामग्री बनाते हैं जो धार्मिक सिद्धांतों की आलोचना करती है, इंडिविजुअल्स गट डिकन्वर्जन कहानियों को साझा करती है और उन लोगों को समर्थन प्रदान करती है जो अभी भी सवाल कर रहे हैं। ये निर्माता हजारों, अगर लाखों नहीं तो एक मौन दर्शकों के लिए डिजिटल मेंटर बन जाते हैं। किसी ऐसे एक्सप्रेसी का वीडियो देखना जो उन आइडियाओं को व्यक्त करता है जिन्हें आपने व्यक्त करने से बहुत फियरते थे, एक गहरा लिबरेशनदायक एक्सपीरियंस हो सकता है। यह असंतोष को सामान्य करता है और यह दर्शाता है कि इस्लाम छोड़ना और एक खुशहाल पूर्ण जीवन जीना पॉसिबल है। यह दृश्यता धीरे धीरे वर्जित को कम कर रही है, जिससे विश्वास छोड़ने का विचार एक नई पीढ़ी के लिए एक संभावित ऑप्शन बन रहा है। हालांकि यह डिजिटल स्वतंत्रता एक दो धारी तलवार है। जबकि इंटरनेट अभयारण्य प्रदान करता है, यह एक्स मुस्लिमों को नए खतरों से भी अवगत कराता है। गुमनामी जो उनकी रक्षा करती है, उसका उपयोग हैरेसर्स और एक्सट्रीमिस्ट्स द्वारा भी किया जा सकता है, जो मौत की धमकियां भेजते हैं और ऑनलाइन घृणा अभियानों का समन्वय करते हैं। जो कार्यकर्ता अपनी पहचान प्रकट करना चुनते हैं, उन्हें अक्सर अथक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है और उनकी इंडिविजुअल्सगत जानकारी उन्हें साइलेंस कराने के लिए लीक की जा सकती है। इसके अलावा वही डिजिटल निशान जो उन्हें समुदाय खोजने की अनुमति देता है, उसका उपयोग उन्हें उनके परिवारों या उन देशों में अधिकारियों के सामने उजागर करने के लिए भी किया जा सकता है जहां धर्म त्याग एक अपराध है। डिजिटल दुनिया एक जीवन रेखा और एक युद्ध का मैदान दोनों है, मुक्ति का एक स्थान जो असहिष्णुता की ताकतों से लगातार खतरे में है। एक एक्स मुस्लिम की जर्नी बहुत सारे इमोशनल और सोशल चैलेंजेस से भरी होती है। अपने फेथ को छोड़ने का फैसला शायद ही कभी हल्के में लिया जाता है। यह अक्सर एक लंबी और एगनाइजिंग इंटरनल बैटल का कल्मिनेशन होता है। सबसे प्रिवेलेंट इमोशन अक्सर डर होता है। परिवार द्वारा डिसोन्ड होने का डर, अपनी पूरी कम्युनिटी और सपोर्ट सिस्टम खोने का डर और कई मामलों में फिजिकल वायलेंस का फियर। यह लोनलीनेस और आइसोलेशन की गहरी भावना से और बढ़ जाता है। रिलीजन अक्सर कल्चर, फैमिली और सोशल लाइफ के साथ इंटरट्वाइंड होता है। इसे छोड़ना वह सब कुछ खोने का जोखिम है जो कभी फेमिलियर रहा है, फेस्टिवल्स मनाने से लेकर बिलोंगिंग के सिंपल कंफर्ट तक। इस एक्ट के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी अमाउंट ऑफ करेज की एसेंशियलता होती है, अपनी ट्रूथ की तलाश में अकेले खड़े होने की इच्छा। जो लोग ब्रेक अवे करने में कामयाब होते हैं, उनके लिए फ्रीडम की फीलिंग एक्सिलरेटिंग हो सकती है। यह अपने लिए सोचने की फ्रीडम है, जिसे चाहें उसे प्यार करने की और एंशिएंट रूल्स के बजाय पर्सनल वैल्यूज द्वारा निर्देशित जीवन जीने की। एक पूर्व मुस्लिम गुमनाम रूप से बात करते हुए इसे जीवन भर पानी के नीचे रहने के बाद पहली बार सांस लेने के रूप में डिस्क्राइब किया। हालांकि यह नई मिली लिबर्टी अक्सर ग्रीफ से भरी होती है। कम्युनिटी के नुकसान, टूटे हुए फैमिली टाइज और कल्चरल आइडेंटिटी के लिए एक उदासी होती है जिसे पीछे छोड़ दिया गया था। कई एक्स मुस्लिमों को शुरू से एक नई आइडेंटिटी बनाने की कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया को नेविगेट करना पड़ता है। एक सेक्युलर दुनिया में मीनिंग और कम्युनिटी के नए सोर्सेज ढूंढना पड़ता है, जो कभी कभी उतना ही एलियनेटिंग लग सकता है। एक्स मुस्लिमों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां हमारी एम्पैथी और आउटरेज की मांग करती हैं। ये ह्यूमन राइट्स का घोर उल्लंघन है कि एक एक्सप्रेसी को अपने बिलीफ्स बदलने के लिए केवल धमकियों, ऑस्ट्रेसिज्म या लीगल पनिशमेंट का सामना करना पड़े। सोसाइटीज पश्चिम में और मुस्लिम बहुल देशों में दोनों कॉन्शियंस की फ्रीडम के अधिकार की रक्षा के लिए और अधिक करना चाहिए। इसमें ब्लास्फेमी और अपोस्टेसी लॉज को चुनौती देना शामिल है, जो डिसेंट को क्रिमिनलाइज करते हैं। साथ ही टॉलरेंस की एक कल्चर को बढ़ावा देना भी शामिल है।
जहां क्वेश्चनिंग फेथ को बिट्रेयल का एक्ट नहीं माना जाता है। एक्स मुस्लिमों की कहानियां ह्यूमन स्पिरिट की रेजिलियंस का एक शक्तिशाली टेस्टामेंट है, लेकिन वे उस इंटॉलरेंस की भी एक स्टार्क रिमाइंडर हैं जो अभी भी कई कम्युनिटीज को परेशान करती है। आखिरकार एक्स मुस्लिम आंदोलन का उदय इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी और ओपन डायलॉग के लिए एक कॉल है। जब एक कम्युनिटी सवाल पूछना इम्पॉसिबल बना देती है तो वह फेथ की रक्षा नहीं कर रही होती है, वह फ्रेजिलिटी को बढ़ावा दे रही होती है। एक बिलीफ सिस्टम जो स्क्रूटिनी का सामना नहीं कर सकता वह मजबूत नहीं होता। डिसेंट की उपस्थिति को थ्रेट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि रिफ्लेक्शन और ग्रोथ के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। यह सोसाइटीज को यह विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि क्या उनकी ट्रेडिशंस वास्तव में उनके सभी मेंबर्स की वेल बीइंग की सेवा कर रही हैं। इन आवाज़ों को सुनकर हम क्रिटिकल थिंकिंग के महत्व, कंपैशन की एसेंशियलता और अपने स्वयं के मार्ग को चुनने के फंडामेंटल ह्यूमन राइट के बारे में वैल्यूएबल लेसन सीख सकते हैं, चाहे वह कहीं भी ले जाए।